नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर मेरे चैनल में एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ एक फिनिशिंग की साइड पे। और मैं यहाँ पे गया हूँ थोड़ा देर आपको बताने के लिए, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कंफर्टेबल। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंटेड बनाना चाहता हूँ, या कोई ओनर्स होता है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंटेड बनाना चाहता हूँ। जैसे बिल्डिंग में वर्क होता है, फिनिशिंग जो वर्क होता है तो उसमें विशेष ध्यान रख लीजिए कि आप जब भी करो तो एक सिस्टमेटिक ढंग से काम कर लीजिए। अभी देख लीजिए, जैसे साइट पर देखने आया हूँ तो यहाँ पर सुपर की साइट है तो देखने आया। जैसे वायर वगैरह की बात करें तो आप ऑलरेडी इसको कर लीजिए। पहले आपको वो करना हो तो दोबारा आपके काम की कंडीशन ना बने, और प्रॉपर तरीके से आपको जो टाइल लगाने वाला हो, चाहे आप बिजली वाला हो, प्लम्बर्स हो या पेंटर्स हो, जितने भी काम करने वाला, एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रख लीजिए। और सबसे मेन चीज़ होगी प्लास्टर का टाइम पर आप विशेष ध्यान रख रहे हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको इसे ध्यान रखना कि आपको प्लास्टर की वेरिएशन नहीं दिखना चाहिए, या उस सोल में प्लास्टर हो रहा कि नहीं हो रहा, ये विशेष ध्यान रखें। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी जैसे मैंने बहुत जगहों पर देखा है कि विंडोज़ की बात करें या अभी चौखट की बात करें, बहुत सारे के सोल में ना खड़ी ना होने के कारण तो पल्ले लगाने में पल्ले अड़ जाते हैं। तो बिल्कुल सोल में देके चेक कर दिए, गुनिया लगा के उसका सोल चेक कर लिए, और लेवलिंग भी चेक कर लीजिए, लेवल में है कि नहीं है, ये लेवल चेक करना। लेवल पैप हो या लेवल का स्टार्टिंग में किस तरह का लेवल है वो चेक करना जरूरी है। इस तरह से और टाइल में भी करना, टाइल किस तरह से लग रही है। प्लास्टर का बहुत बड़ा रोल ये होता है कि अगर टाइल का बेस है तो प्लास्टर क्या जब होता है, टाइलें लगते हुए उसमें ज़्यादा आप उस पर केमिकल वगैरह सीमेंट ज़्यादा नहीं आ पाए, क्योंकि टाइल तो लेवल में लगेगी। तो इसलिए आपके क्या होगा कि उस कंडीशन में आपके टाइल्स लगने की कंडीशन में उतनी ज़्यादा आपका वो उसमें क्या होता है, बाद में क्या होता है, क्रैक्स होता है, टाइल्स होती है जैसे वॉल टाइल्स है वो जड़ने बैठ जाती है। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ हो। और प्लास्टर की बात करें तो प्लास्टर इतना बेहतरीन होना चाहिए कि एक एक्यूरेसी, मेन चीज़ होता है, एक मिस्त्री का बहुत बड़ा रोल होता है उसके हाथ की सफाई की बात करें। उसके हाथ की सफाई इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि आपके बिल्डिंग्स पर डिपेंड करेगा। प्लास्टर अगर अच्छा होगा तो उस पर पुट्टी वगैरह होगा, कलर्स होगा, नहीं तो उभरा हुआ बिल्डिंग दिखेगा आपको। कहीं पर रैप टाइप का, जिग जैग टाइप का, कहीं पर कहीं कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप वेल्डर्स के पास जाते हैं, वेल्डिंग वाले के पास, लोहार के पास जाओ तो आप उस पर भी बहुत एक्यूरेसी है, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है, आप पाइप मुड़े हुए रहते हैं, उसमें भी दिक्कत आ जाती है। तो ये यहाँ पर भी लेवल पैक का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पैप कई बहुतों को लगता है पैप सीधे होता है, कभी मुड़े जाते हैं, वो चेक करने के बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा कारीगर होता है, अब वो अच्छा सजेस्ट करेगा, अच्छी क्वालिटी से साथ वर्क करेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग दिक्कत करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो ये कंडीशन आपके साथ ना हो कि इस तरह की कोई कंडीशन नहीं मिले, क्योंकि जानकारी अगर इस मेन चीज़ होती है, जानकारी का एक इम्पोर्टेंट रोल्स ये होता है कि जानकारी प्रॉपर तरीके का होना ज़रूरी होता है। टाइल्स भी लगाते हैं, कहाँ पर कौन सी कंडीशन में टाइल्स लगानी पड़ती है, कौन सी कंडीशन में नहीं लगानी पड़ती है, वो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। साथ साथ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आज की डेट में विंडोज़ की बात करें या चौखटों की बात करें तो आज के डेट में तो आपके पास ऑप्शन पहले तो था ही, आपके पास लोहे का जब अपोलो पाइप में आती तो वो तो ऑप्शन था ही। जस्टली अब एक नया आपका जापानी स्टील आया, वो भी काफ़ी प्रॉपर चल रही है। आप फिनिशिंग बहुत बेहतरीन है उसकी, जापानी स्टील की भी। साथ साथ उसके बाद वुडन में भी आता है, लकड़ी में भी आप बनाते हो, लकड़ी के साल की लकड़ी में बनाते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, बहुत सारे प्रकार की कंडीशनें होती है, बहुत सारे फैब्रिकेशन की बहुत कंडीशनें होती है। तो उस तरह से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ साथ ही आप जब बनाते हैं, कोई चीज़ करते हो, तो मैंने वही बात बोला, एक्यूरेसी देखो एक बिल्डिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और साथ साथ ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड में, और जो कॉन्ट्रैक्टर हो उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल होना, कॉन्ट्रैक्टर नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी होता है मिस्त्री को गाइडलाइन करने के लिए, कि कैसे काम करना है, कैसे काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसे नहीं कि जो आपका बिल्डिंग जो बना रहा है उस बंदे को कुछ नॉलेजेबल नहीं है, वो खाली आपका काम ले रहा है, उसमें क्या दिक्कत आएगी, आपकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ गई, आपका काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम्स ये आएगी आपको कल आने वाले समय में, दिक्कत में ये आएगी कि आपकी बिल्डिंग्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से ध्यान रखना है, और जानकारी के साथ साथ काम की कंडीशन को बनाना है। स्टेप की बात करें तो स्टेप का ज़्यादा हाइटेड स्टेप नहीं, राइजर्स जो बोलते हैं, हमारे राइजर्स बोलते हैं, स्टेप के एक ही साइज का रहना है। कम से कम 6 इंच लो या 6.5 इंच लो, 7 इंच से ऊपर आपका राइजर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि चढ़ने में पैरों में क्या होता है, घुटनों में आपके दर्द हो जाएगा, जिससे आने प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह से आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का। कहीं पर भी कोई कंडीशन रखनी है उससे पहले बेहतर तरह का काम करने की कंडीशन में पहुँचना, दिक्कत ना हो, उस तरह से आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग काम तो करते हैं लेकिन एक्यूरेसी की दिक्कत हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादा टाइल लगाने वाला भी अगर सही नहीं है तो क्या दिक्कत आएगी, आपकी टाइलों में प्रॉब्लम्स रहेगी, आपकी बिल्डिंग्स में दिखेगा, वेरिएशन दिखेगा, कहीं पानी अटक जाएगा, हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें सही मैनेजेबल होना, मैनेजेबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी।
इसे विशेष ध्यान रखना, हर चीज़ का इम्पोर्टेंस रोल रखना, जानकारी रखना, बात को तरीके से करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपका। और टपन्स कैसे लगाना है, वो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें टैली करनी है। तो सब चीज़ आपको टैली करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको जानकारी हो पाएगी। अदरवाइज़ नॉलेजेबल नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है और उनको आप बाद में करोगे तो बात टूट फूट हो जाएगी, टूट फूट का रोज़ ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ आप करो, जब भी एग्रीमेंट बनाते हो, जब भी क्लाइंट से बात करते हो, तो उस टाइम पे ये है कि मेन ये पॉइंटेड जितने पॉइंटेड है पूरा खोल के रखने बहुत ज़रूर होता है। उसमें कॉन्ट्रैक्टर को भी नुकसान होता है। और जब मैं देख रहा हूँ कि बिल्डिंग्स में क्या होता है कि मालिक कुछ और चीज़ बोलता है, ग्राउंड में कुछ और बोला जा होता है, उसमें क्या दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन की दिक्कत हो जाती है। अब ये होता है कि बहुत सारे लोगों को क्या चाहे होता है काम 1500 का 1600 का किसी इस रेट में लेके 1800 का वर्क कर लेते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। विशेष ध्यान रखना, जानकारी के साथ काम करना। ऐसा ना हो कि मतलब कॉन्ट्रैक्टर लॉसेस में चला जाए और कल अगले उसकी स्टेमिना ख़त्म हो जाए, अगली बार से काम रहे। तो कॉन्ट्रैक्टर को विशेष ध्यान में कॉन्ट्रैक्टर को बताना चाहता हूँ कि आपको जब भी काम करोगे तो सबसे ध्यान रखना है कि रेट का आप क्वांटिटी का कैलकुलेट कैसे करनी है, कैलकुलेट करनी है एटम्स रेट के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तब जाके बिल्डिंग्स में आप काम कर लीजिए। अगर आप एरिया को देख के काम करते हो तो ये समझ लो आपकी मूर्खता है वो, क्योंकि एरिया टैली करने से आपको क्या अंडर क्या एसेसरीज लग रही है, फिनिशिंग आइटम क्या लग रहा है, अगर वो आपको जानकारी नहीं होगी तो आप लॉसेस में पक्का जाएंगे। इसलिए जब भी आप बिल्डिंग्स का काम करोगे तो लॉसेस जाने का कारण ये होता है कि आपने उस तरह से उसका टैली नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, या कैलकुलेशन आप काम कर रहे हो। तो कैलकुलेट करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेहतर तरह का कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कैलकुलेशन नहीं होगी तो आप प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, टाइल्स कितने लगाने, कितने फिट का एरिया आ रहा है, क्या आ रहा है, रेट क्या आ रहा है, वो चीज़ें आपको टैली करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग उसी में फेल हो जाते हैं। इसका फेल होने का कारण ये होता है कि हमने एटम्स कुछ लिखे हुए थे, एग्रीमेंट में कुछ लिखा होता है, मौके पर कुछ चीज़ लग रही है, उस चीज़ में लॉसेस आपको हमेशा वो लॉसेस आपको दिखेगा। तो जानकारी के तहत मैं बताना चाहता हूँ, हर एक पॉइंट पर विशेष ध्यान रख लीजिए। मैं बिल्डिंग में इसलिए हर बार बिल्डिंग की बातें इसलिए करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर हो गए, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है और ओनर्स होता है, बहुत सारी जो कंपनी बहुत नॉलेजेबल नहीं रहता है। बहुत सारे ओनर खुद मकान बनाते हैं, उनको भी नॉलेजेबल की कमी हो जाती है, वहाँ पर भी लॉसेस में चले जाते हैं। तो हमें चाहते हैं कि बिल्डिंग से रिलेटेड जानकारी पूरी तरह से हो कि लॉसेस में न जाए। अगर आप लॉसेस में जाते हो तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान आप खाओगे। ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है, इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्लियर तरह से रहिए, जानकारी लेते रहिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।